हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो बिहार में। आज की टॉपिक बड़े मज़ेदार होने वाली है। ये उन भाइयों के लिए है जो स्कॉर्पियो एन की कोई भी वेरिएंट्स के लिए काफ़ी परेशान है, ये सोचकर कि उनको जल्दी गाड़ी नहीं मिल पा रही, क्योंकि गाड़ी का सभी गाड़ियों पे काफ़ी लंबा वेटिंग है। बट टॉप वेरिएंट को छोड़ करके बाकी सारे वेरिएंट्स पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है। जब भी आप किसी शोरूम में जाते हो तो वो यही बताएंगे कि कम से कम 3 महीने या फिर 6 महीने भी या उससे ज़्यादा भी बता सकते हैं। टॉप वेरिएंट आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन मैं आज आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से टॉप वेरिएंट के अलावा और भी वेरिएंट्स जो है वो आसानी से 5 से 10 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी, हम लोग जब गए थे शोरूम में विजिट किए थे, तो हम लोगों ने गाड़ी 5 से 10 दिनों में ले ली। और जब मैं शोरूम विजिट किया अपने दोस्तों के साथ और सेल्समैन को अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा, सेल्समैन ने सिंपल कहा कि आपको अभी अगर आप बुक करते हो तो आपको 6 महीने की वेटिंग पीरियड है। स्कॉर्पियो एन Z6 मुझे चाहिए थी। उन्होंने कहा कि 6 महीने कम से कम लग जाएंगे, बट अभी आप बुक कर दो, मैं कोशिश करूँगा 3 महीने में दे दूँ या 2 महीने में दे दूँ या 4 महीने में कोशिश करूँगा, बट अश्योर नहीं कर सकते कि आपको दूंगा ही मैं। तो हमने कहा कि हमें तो जल्दी है, हमें तो अभी चाहिए गाड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, इस गाड़ी की वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबी है। फिर उन्होंने कुछ देर बाद कहा कि और भी तो कोई वेरिएंट्स होंगे टॉप मॉडल में, अगर आपको चाहिए तो ले लो। तो हमने कहा कि नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें वो Z6 चाहिए, Z4 दे दो। तो फिर उन्होंने कुछ देर बाद उन्होंने टेस्ट किया और कहा कि एक Z4 अवेलेबल है और वो 4x4 में है। तो हम लोगों को वो लेनी नहीं थी क्योंकि उसकी प्राइस Z6 से भी ज़्यादा थी। फिर हम लोगों ने कहा कि आपके पास कोई Z6 अभी तक आया कि नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी गाड़ियाँ आई, बट सब कस्टमर के नाम से बुक है। हम लोगों ने कहा कि उनको कि भाई आप एक बार गाड़ी तो दिखाओ हमें, Z6 कैसी है। तो फिर उन्होंने टेस्ट ड्राइव पे हमें स्टॉक यार्ड में ले गए गाड़ी दिखाने के लिए। जब हम लोग वहाँ गए तो देखे गाड़ी की तो भंडार सी लगी है वहाँ पे, और उसमें भी Z6 तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी थी उसमें। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि इतनी सारी गाड़ी में कोई तो ऐसी गाड़ी होगी जिसकी बुकिंग कैंसिल हुई होगी या अवेलेबल होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि एक बार आप चेक कर लो, अगर कोई भी ऐसी गाड़ी हो तो हम लोग को दे दो, हम लोग डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, कैश पेमेंट करेंगे, हमें कोई लोन की आवश्यकता नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं चेक करके आपको बताऊँगा। ठीक अगले दिन उनका फ़ोन आया, बोले ब्लैक कलर में मिल जाएगा, एक कस्टमर की सिविल डाउन है, उनका लोन नहीं हो पा रहा है, वो गाड़ी में अगर आप बुक करते हो तो मैं दे दूँगा। बट हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को तो वाइट चाहिए थी, तो बोले अभी संभव नहीं है। फिर अगले दिन उनका फिर दोबारा फ़ोन आया और कहा कि आप एट ए टाइम कितना पेमेंट कर सकते हो डायरेक्ट। तो हम लोगों ने पूछा और विचार कर कहा कि हम लोग 15 लाख कर देंगे, बाकी 4 लाख जो हमें लोन की आवश्यकता होगी वो भी उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, हम लोग एक ही दिन में लोन करा के आपको दे देंगे, पूरी की पूरी पेमेंट आपको 2 दिन में कर देंगे। फिर 15 लाख पेमेंट हम लोगों ने बोला कि 15 लाख का पेमेंट हम लोग अभी कर देंगे अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक गाड़ी है जो कि प्राइस कैप में है और कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, उनको अभी नहीं चाहिए, तो अगर उनसे NOC लेकर के मैं बताता हूँ, उसके बाद NOC अगर मिल जाता है तो आप गाड़ी का पेमेंट कर देना डायरेक्ट 15 लाख रुपए, और उसके बाद आप फुल पेमेंट करके गाड़ी ले जा सकते हो। फिर हमने कहा कि गाड़ी किसी और के नाम पे बुक है तो आप लोग हमें कैसे कर दोगे। उन्होंने कहा कि गाड़ी आपके नाम से भी बुक होगी जब आप पेमेंट करोगे, और हम क्या करेंगे, बुकिंग रिवर्ट कर देंगे आपके नाम पे, क्योंकि कस्टमर से पहले NOC हमें लेना होता है। और उन्होंने शोरूम पे हमें बुलाया। जैसे ही उसने कहा कि भाई आप लोग पेमेंट कर दो, तो हम लोग तुरंत पहले शोरूम विजिट किए और उनको 15 लाख रुपए पेमेंट कर दिया हमने। और अगले दिन उन्होंने कहा कि बाकी का 4 लाख रुपए भी कर देना। तो फिर हम लोगों ने अगले दिन लोन करा के भी बाकी का पेमेंट कर दिया। 2 दिन में बुकिंग उन्होंने क्या किया, कस्टमर से NOC लेकर के उन्होंने बुकिंग रिवर्ट कराया कंपनी को भेज करके, और बाकी सारी औपचारिकताएं जो गाड़ी की थी उन्होंने पूरा किया। तो इस मामले में हम लोग काफ़ी लक्की रहे कि हम लोगों को 5 दिन में ही गाड़ी मिल गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग भी शोरूम वालों को फुल पेमेंट करके जो भी गाड़ी किसी के नाम से कैंसिल हो रही है, चाहे वो कोई भी वजह हो, उसे आप लोग अपने नाम पे बुकिंग रिवर्ट करके आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि शोरूम वालों को गाड़ी तो जल्दी से जल्दी निकालनी होती है।